हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो गणित यानी कि मैथ्स, क्या आप जानते हैं मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटली एडिक्टेड टीचर हरासिंग स्टूडेंट्स। तो ये भाई ये तो बहुत ही मजाक वाली बात हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। टीचर्स आपकी भलाई ही सोचते हैं। और जहाँ तक मैथ के सब्जेक्ट की बात है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और स्टूडेंट्स के साथ जनरली क्या होता है कि वे एक बार बना लेते हैं और सोचते हैं कि अब हो गया, बस समझ गए, अब मैं तो बिल्कुल ही समझ गया, अब तो मैं एग्जामिनेशन में इसे बना ही लूँगा। और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो होता क्या है कि वे बीच से भूल जाते हैं, कहीं कहीं रुक जाते हैं और इससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मेरी ये सलाह है कि जब भी मैथ बनाएं तो उसे लिख कर बनाएं, प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करके बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक द्वारा जारी मॉडल पेपर सेट 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक। तो पहला प्रश्न है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है? तो हम सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाला हुआ है। जब इसे हम भाग देते हैं 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो इतना गुणनखंड इसका निकलता है 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो हम चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही। ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखना है हमें पी एक्स को, यानी कि एक्स एक्सिस को जो भी ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है या फिर उसे कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये है ग्राफ। ये एक बार भी कट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से एक अंदाज लगाकर भी बना सकते हैं। और क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शन को गुना करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो अगर आप एक अंदाज़ा लगाकर बनाएंगे तो जल्दी हो सकता है। और जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी गुना करने की, वहाँ पर गुना करके भी देख लीजिए। तो यहाँ ये देखिए पहला ऑप्शन जो है ये है 2x - 1 और x - 3। तो 2x को जब हम x के साथ गुना करते हैं, 2x को जब हम x के साथ गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x²। और ये x और x गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? x²। और ये x² बराबर के जब दूसरे तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो दोनों घट जाएगा, ये हो जाएगा x²। तो इसमें x² बच जा रहा है। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण के लिए ज़रूरी क्या है कि जो x का मैक्सिमम डिग्री है, x का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर x² बच जा रहा है इस समीकरण में, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है x + 2 का क्यूब बराबर 2x गुने x² - 1। तो हम जब इस टर्म को, इसके क्यूब को तोड़ेंगे तो पहला पद होगा फॉर्मूला से x³ आ जाएगा इसमें, और इस 2x और x² को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x³। अब ये 2x³ है और यहाँ पर x³ है। ये x³ जब इधर जाएगा तो घट के x³ बच जाएगा, ये x³ बच जाएगा। तो यहाँ पर x का मैक्सिमम घात 3 हो जा रहा है, इसलिए ये
क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं इसी तरह से। अगला ऑप्शन है बी का x² + 3x + 1 और बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x + 4 आ जाएगा। तो इधर भी x² और इधर भी x², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x नहीं बचेगा, इसलिए द्विघात बहुपद ये नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चेक करना है। अगला क्वेश्चन है डी का। टी में आपको x + 2 को जब गुना करेंगे, x + 2 का जब क्यूब तोड़ेंगे तो इसका हल होगा x³ + 6x² + 12x + 8। तो इस तरफ x³ आ गया और इस तरफ x³, दोनों तरफ x³ है, तो ये x³ कट जाएगा और ये x³ भी कट जाएगा। तो बच गया 6x²। यहाँ पर x का घात 2 बच रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि tan 65 बटे cot 65 का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, या तो tan को cot के फॉर्म में चेंज कर लेंगे या cot को tan के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो tan 65 को हम cot के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। चेंज कीजिए, tan 65 को हम लिख सकते हैं, हाँ, tan 65 के बदले हम लिखेंगे 90 में 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 65 बचेगा। 90 घटाओ 25 तो 65 बच जाएगा। तो tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो इतना बराबर हो जाएगा cot 25। ये हो गया cot 25। अब ये cot 25, ये cot 25 कट गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 डैश के लिए सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये अगला पद कौन होगा, हमें ये ज्ञात करना है। इसके लिए सार व अंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, 2 लगातार पदों को घटा कर देखते हैं, जो डिफरेंस निकलेगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो 10 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, ये ऑप्शन होगा। छठा प्रश्न है, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसको आधा कर देंगे तो πr²/2, ये होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कौन शांत है। तो हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार कब शांत होता है, जबकि उसका हर 2 का घात m और 5 का घात n के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर देखिए 6/15 है। 6/15 को हम काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15। ये 5 आ रहा है, या तो 5 आए या फिर 2 आए या फिर दोनों आए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। लेकिन तो इसके अनुसार 5 आ रहा है, इसलिए ये शांत आवर्ती होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 6, 72 और 120 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए हम सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 72 का भी और 120 का। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कॉमन आता है 3 × 6। तो यहाँ पर HCF क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा 6। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये पहला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा? तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4u² प्लस 8u बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब 4u को हम कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा 4u गुना u प्लस 2। एक बार 4u इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एक बार u का मान आता है 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान -2 आता है। तो इस प्रकार से शून्य हो गया 0 और -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? 0 और -2, ये सी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? हमें द्विघात बहुपद निकालना होगा। शून्यकों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा गुना बीटा है 1। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा गुना बीटा x जोड़ अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान हम पुट कर देंगे, हो जाएगा x², x अल्फा प्लस बीटा के बदले 4 और अल्फा गुना बीटा हो जाएगा 1। तो x² माइनस 4x प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या आंसर है? x² माइनस 4x प्लस 1। अगला प्रश्न है 11। यदि विविध कर d इज लेस देन 0, d जो है 0 से छोटा हो तो इनमें से मूल क्या होगा? जब d 0 से छोटा हो तो मूल क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है 12वां। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होगा? P/h। तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा h/p। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है सही। h हो गया कर्ण और ऊपर आ जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा लंब। ये ऑप्शन सही होगा बी का। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए आकृति में DE पैरेलल है BC के, तो निम्न में AD का मान क्या होगा? तो इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं। ये एक त्रिभुज है ए बी और C। तो हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर जब कोई तीसरी भुजा खींची जाती है और जो बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, यहाँ पर D और E पर काट रही है, तो क्या होता है? दोनों भुजाओं को जिस अनुपात में बांटा जाता है वो अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब ये है AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बटा EC। तो निकालना क्या है? AD निकालना है। तो इसको हम हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1.8 बटे 5.4। 1.8 यहाँ पर है, 1.8 यहाँ पर है, 5.4 यहाँ पर है। इतना बराबर हो जाएगा AD इतना बराबर हो जाएगा AD बटा 7.2। अब ये जो है 7.2 इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बराबर 7.2 गुना 18 बटे 54। इसको जब हम काटेंगे सरल करेंगे तो आएगा 2.4 सेंटीमीटर। देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा? 2.4। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। किसी बिंदु PXY की मूल बिंदु 0 0 की दूरी निम्न में से कौन है? तो 0 0 से PXY की दूरी का आंसर होता है √x² प्लस y²। अगला क्वेश्चन है tan 45 का मान क्या है? tan 45 का मान होता है 1।
ये आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इस पे एक त्रिज्यखंड बना जो एंगल बना रहा है केंद्र के साथ थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा और ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, और इस कोण का मान हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये 360 माइनस थीटा हो गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360, और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला गुना कर देंगे, यानी कि जितना एंगल बना त्रिज्यखंड के द्वारा, कितना एंगल बना दीर्घ त्रिज्यखंड के द्वारा 360 घटाओ थीटा बटा टोटल कोण। टोटल कोण वृत्त का कितना होता है 360 डिग्री होता है, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को फॉर्मूला जो है पाई आर स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन है। गोला का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 40 और 60 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 40 और 60 को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए, 60 40 हो गया 100, 100 का आधा हो गया 50, ऑप्शन हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि गेंद लाल हो। तो टोटल लाल गेंद कितना निकल सकता है, जब किसी थैला में 3 लाल और 8 काला गेंद है तो मैक्सिमम हम कितना लाल गेंद निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों को लाल मैक्सिमम है इसलिए, और इसी का प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे जितना लाल गेंद का प्रायिकता है 3, और नीचे लिखेंगे टोटल रिजल्ट। तो टोटल हो गया 3 लाल और 5 काला, 5 और 3 हो कितना हो गया 8, ये ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात n के रूप में हो तो डैश आवर्ती होता है। क्या होता है, शांत आवर्ती होता है। हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, ये शांत आवर्ती होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाजक बराबर भाज्य बटा भागफल माइनस क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, शेषफल। अगला प्रश्न है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण बराबर होंगे समरूप होने के लिए, भुजाएं बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन कोण तो बराबर ही होना चाहिए। 25वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, सारवंतर d है तो अगला पद होता है कितना होगा, अगला पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी, इसमें अगला पद पूछ रहा है तो प्रथम पद के बाद का अगला पद क्या है, तो 5 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी के प्रथम पद a बराबर 7, सारवंतर d, nवां पद 8 है तो an निकालना है। तो हम जानते हैं कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इसको d से गुना कर देते हैं। तो पहला पद कितना है, पहला पद है 7 और डिफरेंस है 3
n बराबर 8। तो पहला पद 7 जोड़ n है, n एक बार देख लेते हैं कितना कितना n था, n है 8। तो 8 में जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और इसको कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3। तो 7 21, 21 में जोड़ेंगे हम 7, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 28। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त का कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकता है, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य 2 भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका तो प्रश्न पहले भी बना चुके हैं, समान अनुपात में विभाजित करती है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित होती है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। क्या होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जितना कोण बना, कितना कोण बना, थीटा बना, उतना बटे टोटल कोण यानी 360, और क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर से गुना कर देंगे, ये ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न देखिए, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो हमारा, यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।